बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा है। लॉन्ग मार्च के दौरान एक लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तहरीक इंसाफ के कुछ जो सीनियर क़यादत है, इवन के उसमें इमरान खान साहब भी मौजूद है, तो उनके होते हुए लड़ाई क्यों हो रही है और असल वजह क्या है, मीडिया के ऊपर क्या खबर वायरल हो रही है और असल वजह जो है वो क्या निकल कर आई है, ये आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लॉन्ग मार्च से पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में इमरान खान साहब ने क्या बड़ा एक्शन लिया, फैसल वाडा के साथ क्या हुआ, वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा कि फैसल वाडा के साथ क्या हुआ। और इसके अलावा तीसरी खबर ये कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के दौरान एक ऑफर दी थी, उस ऑफर के ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। ये तीनों खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाडा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसकी ना सिर्फ मुझे बल्कि फवाद चौधरी को और तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है वो कहती है कि हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं लगी कि आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और मतलब क्या था। पहला रीजन ये, दूसरा ये कि पीटीआई ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी अगर आप करने जा रहे थे और आप पीटीआई के मेंबर थे और पार्टी से आपको पूछना चाहिए था, पार्टी को आगाह करना चाहिए था, लेकिन आपने आगाह नहीं किया। हम तो सरप्राइज थे कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फैसल वाडा को पार्टी की तरफ से एक शोकाज नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में फैसल वाडा से कहा गया कि आप हमें बताएं और आप हमें आकर जवाब दें। 2 दिन का टाइम दिया गया कि आप आकर हमें जवाब दें कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आखिर इसकी मुहर्रिकात क्या थी, क्या वजूहात थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर आप कहना क्या चाहते थे। लेकिन 2 दिन के टाइम पीरियड में फैसल वाडा की जानिब से तहरीक इंसाफ की जानिब तहरीक इंसाफ को उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इस नोटिस का कोई जवाब दिया। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा एक्शन लिया है। इमरान खान साहब ने बड़ा एक्शन लेते हुए फैसल वाडा को बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ से आज निकाल लिया है और निकालने के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फैसल वाडा अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। आज भी कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने जा रहा। अब तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा को पार्टी से निकाल दिया है, उनकी पार्टी से वो निकल चुके हैं। ही इज नॉट फ्रॉम पीटीआई एनी मोर। तो वो जो है पीटीआई ही इज नॉट फ्रॉम पीटीआई। तो अब वो पीटीआई का जो जितना भी चक्कर था वो खत्म हो गया। तो अब फैसल वाडा का पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है। अब फ्यूचर में अगर वो सियासत में रहना चाहते हैं तो फिर या तो उनको किसी पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो शायद उनको अपनी पार्टी ही बनाना पड़ जाए। अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर ये है कि लॉन्ग मार्च, जिस तरह आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था, आज दूसरा दिन जारी है, सॉरी। तो ये जो दिन जारी है, दिन चढ़ते साथ ही मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हारून रशीद की ऊपर की कुछ खबरें शेयर की थी और सीनियर साफी हारून रशीद की कुछ खबरें शेयर की थी और बताया था कि तहरीक इंसाफ को एक ऑफर दी गई है। हुकूमती एक टीम बनी है जिसमें 9 रुकन जो 9 अरकान असम्बली हैं और जो जितने भी लोग हैं उनको एक टीम बनाई गई है राना सनावला की क़यादत में। राना सनावला साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है, हम इमरान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और 9 रुकनी जो टीम थी वो तश्कील दे दी गई है।
अब 9 रुकनी जो टीम तश्कील दी गई, तो जब ये मीडिया के ऊपर खबरें चलना शुरू हुई तो फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हम हुकूमती इस ऑफर को ठुकराते हैं, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये जो टीम बनी है, ये जो जितनी भी टीम तश्कील दी गई है, ये एक नॉन सीरियस टीम है, हमें इस टीम के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है। पहला रीज़न ये। दूसरा ये कि अगर वाकई हुकूमती लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आमादा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे लोग क्यों पकड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं। एक तरफ तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं, एक तरफ तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरफ हमारे खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च के शुरका के लिए जो जितनी भी सड़कें हैं वो बंद की जा रही हैं, इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है, तमाम सा चीज़ें की जा रही हैं, और दूसरी जानब मुज़ाकरात की कॉल दी जा रही है और एक टीम जो आप बना रहे हैं, तो इस टीम को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च की जो साख है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। अगर इलेक्शन की डेट आज ही देते हैं तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि इमरान साहब ने कहा था कि हुकूमत इलेक्शन की डेट देने के लिए हमें बुलाती है, हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाती है, तो हम जाएंगे। और टीम सीरियस होनी चाहिए, जिसमें सारे फ्रीकैन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी के होने चाहिए, JUIF के होने चाहिए, और सारे लोग जो हैं वो मिलकर बैठना। जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक हम और प्रॉपर जब तक साइन नहीं हो जाते और मुकम्मल मुआहदा हो नहीं जाता और शहबाज शरीफ इस्तीफा दे नहीं देते, इसमिया तहलील हो नहीं जाती, निगरान सेटअप आ नहीं जाता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कि ज़बानी कलामी कह दिया कि हम मार्च में अप्रैल में इलेक्शन करवाएंगे। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ मुकम्मल और पक्का एग्रीमेंट किया जाए, तो फिर हम अपना लॉन्ग मार्च खत्म कर देंगे, तमाम चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, तो फिर निगरान सेटअप आ जाएगा। लेकिन अभी उस चीज़ों के ऊपर मामला जो है वो चल रहे हैं। अगली खबर यह है कि दौरान लॉन्ग मार्च एक लड़ाई की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें असद उमर और जो दीगर कायदीन है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान सबको देखा जा रहा है कि वो खड़े हैं और काफ़ी शदीद वहाँ पर लड़ाई जा रही है। उसके ऊपर कामरान शाह ने भी ट्वीट किया कि मैंने कभी भी असद उमर को इतना एग्रेसिव मूड में देखा, कोई बहुत शदीद लड़ाई हो रही है। और जो जितने भी मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल है वो ये कह रहे हैं कि देखें इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बंदे उतने नहीं निकले। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 12-13 हज़ार बंदे निकले हैं, तो इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि बंदे कम निकले हैं। तो उसके ऊपर अब असद उमर का एक रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, और रद्द-ए-अमल जो सामने आया है उसको सुनकर मुझे हैरत हो रही है। असद उमर साहब कहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च के दौरान ये जो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में नज़र आ रहा हूँ, तो इसके पीछे बुनियादी रीज़न ये था कि जो हमारा लॉन्ग मार्च था उसका जो जनरेटर हम लेकर निकल कर, जनरेटर जो था वो हमने बाकायदा तौर पर जो साथ लेकर चले थे, तो वो जनरेटर काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैंने वहां पर गुस्सा दिखाया। गुस्सा जनरेटर के ऊपर था, जनरेटर नहीं काम करेगा तो हम कंटेनर्स में किस तरह रुकेंगे, बिजली के मामला होते हैं वो किस तरह, जो तमाम चीजें वो किस तरह चलेगी। तो मामला जनरेटर का था। हमारी जो क्यादत है उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। हम सारे मिलकर इलेक्शन, हम सारे जो है वो बाकायदा तौर पर मिलकर लॉन्ग मार्च लेकर आगे चल रहे हैं और हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई इख्तिलाफ नहीं है। और ये इख्तिलाफात की खबरें जो है वो बेबुनियाद है। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियो हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो अपडेट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।